नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जीत में आपका स्वागत है। आज हम सीजीपीएससी एसीएफ एग्रीकल्चर कृषि के महत्वपूर्ण टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन पर क्लिक करिए। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दुनिया में चावल के उत्पादन में भारत की रैंकिंग कितने स्थान पर है? तो पहला ऑप्शन दिया है प्रथम, ऑप्शन दूसरा दिया है दूसरे स्थान पर, ऑप्शन तीसरा है तीसरा और चौथा ऑप्शन दिया है चौथे स्थान पर। तो दुनिया में चावल के उत्पादन में भारत की रैंकिंग जो है दूसरे स्थान पर है। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और पहले स्थान पर कौन सा है? चीन जो है पहले स्थान पर है चावल के उत्पादन में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जो है चावल के उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य है पश्चिम बंगाल, दूसरा राज्य है उत्तर प्रदेश और तीसरा राज्य जो है आंध्र प्रदेश है चावल के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, धान के खेतों में कौन सी गैस निकलती है? तो धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है? पहला ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन दूसरा दिया है हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन तीसरा दिया है मीथेन और चौथा ऑप्शन दिया है अमोनिया। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, इसका सही आंसर हो जाएगा। धान के खेतों से जो है मीथेन गैस निकलती है। जब धान के जड़ जो है मिट्टी से सड़ जाते हैं तो मीथेन गैस का रिसाव होता है। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, दशहरी और नीलम के बीच क्रॉस के परिणाम स्वरूप आम की किन किस्मों को विकसित किया गया? तो दशहरी और नीलम के बीच जब क्रॉस किया गया तो उस समय आम के नए किस्म का विकसित हुआ, वो कौन सा किस्म है? पहला ऑप्शन दिया है चौसा, ऑप्शन दूसरा दिया है मल्लिका, ऑप्शन तीसरा है अल्फांसो और चौथा ऑप्शन दिया है आम्रपाली। तीन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा नए किस्म का विकसित हुआ? मल्लिका किस्म जो है विकसित हुआ जब दशहरी और नीलम को क्रॉस किया गया तब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, दालों का सबसे अधिक उत्पादन निम्नलिखित में से कौन से राज्य में होता है? तो पहला ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन दूसरा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन तीसरा है बिहार और चौथा ऑप्शन दिया है राजस्थान। तो दाल का सबसे ज्यादा अधिक उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, मध्य प्रदेश में जो है दाल का सबसे ज्यादा अधिक उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल है? तो इनमें से कौन सी जो है एक रबी की फसल है? पहला ऑप्शन दिया है कपास, ऑप्शन दूसरा है मक्का, ऑप्शन तीसरा दिया है अरहर और चौथा ऑप्शन दिया है सरसों। तो इनमें से कौन सा एक रबी की फसल है? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, सरसों जो है एक रबी की फसल है, जबकि बाकी तीन दिया है वो खरीफ फसल है। अगला क्वेश्चन दिया है, झूम खेती को कहा जाता है। तो इनमें से किसको झूम खेती कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया है डेयरी फार्मिंग को, ऑप्शन दूसरा दिया है सेरिकल्चर को, ऑप्शन तीसरा है मछली पालन या मछली संस्कृति को और चौथा ऑप्शन दिया है पाली खेती को। तो झूम खेती जो है पाली खेती को कहा जाता है। ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। पाली खेती को झूम खेती कहा जाता है और झूम खेती को घुमंतू खेती या स्थानांतरण खेती भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कुछ कृषि भूमि में डोलोमाइट पाउडर का जो है उपयोग किया जाता है। तो कुछ कृषि भूमि में डोलोमाइट पाउडर का उपयोग किया जाता है, तो इसे लगाने का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन दिया है मृदा का पीएच बढ़ जाता है, ऑप्शन दूसरा दिया है मृदा का पीएच कम करने के लिए और ऑप्शन तीसरा दिया है मृदा का फास्फोरस सामग्री बढ़ाने के लिए और मृदा की नाइट्रोजन सामग्री बढ़ाने के लिए। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, इसका सही आंसर हो जाएगा मिट्टी की पीएच को बढ़ाने के लिए कृषि भूमि में डोलोमाइट पाउडर का जो है उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी एक समांतर फसल का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा जो है एक समांतर फसल है, मतलब साथ साथ उस फसल को काट सकते हैं और बो भी सकते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है आलू और चावल, ऑप्शन दूसरा है गेहूं और सरसों, ऑप्शन तीसरा दिया है कपास और गेहूं और चौथा ऑप्शन दिया है सोरगम और आलू। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा गेहूं और सरसों, क्योंकि गेहूं के साथ साथ सरसों का भी फसल लिया जा सकता है। तो ये कैसी फसल होती है? समांतर फसल होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, करनाल बंट की बीमारी है। तो करनाल बंट इनमें से कौन सी फसल की बीमारी है? पहला ऑप्शन दिया है गेहूं की फसल का, ऑप्शन दूसरा दिया है बाजरा की फसल का और ऑप्शन दिया है आपको ज्वार की फसल का। तो करनाल बंट जो है गेहूं की फसल की बीमारी है। ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, गेहूं की फसल की बीमारी जो होती है करनाल बंट। अगला क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, निम्नलिखित में से किसकी कमी से पौधे की खराब वृद्धि और हरे या पीले पत्ते खराब हो जाते हैं? ऑप्शन पहला दिया है पोटेशियम, ऑप्शन दूसरा दिया है फास्फोरस, तीसरा ऑप्शन दिया है नाइट्रोजन और चौथा ऑप्शन दिया है सल्फर। तो किसकी कमी की वजह से जो है पौधे की खराब वृद्धि और हरे या पीले पत्ते जो है खराब हो जाते हैं? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, सल्फर की कमी की वजह से ये सब होते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, पत्तियों की सफेदी के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं? तो पत्तियों की सफेदी के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार होते हैं? ऑप्शन पहला दिया है क्लोरोसिस, ऑप्शन दूसरा दिया है वाष्पोत्सर्जन, तीसरा ऑप्शन दिया है श्वसन और चौथा ऑप्शन दिया है प्रकाश संश्लेषण। तो पत्ती की सफेदी के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं? क्लोरोसिस। क्लोरोसिस इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन पहला दिया है वियना ऑस्ट्रिया में, ऑप्शन दूसरा दिया है रोम इटली में, ऑप्शन तीसरा है न्यूयॉर्क यूएसए में और चौथा ऑप्शन दिया है बर्लिन जर्मनी में। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, रोम इटली में स्थित है कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष का मुख्यालय रोम इटली में है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का पहला चावल प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो पहला ऑप्शन दिया है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन दिया है कर्नाटक। तो एशिया का पहला चावल प्रौद्योगिकी पार्क जो है कहाँ स्थापित किया गया? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, कर्नाटक में स्थापित किया गया है और इनकी स्थापना जो है 6 मई 2016 को किया गया है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कौन सा सुगंधित चावल भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र एनईआर क्षेत्र से है? पहला ऑप्शन दिया है बासमती चावल, ऑप्शन दूसरा दिया है जोहा और काला चावल और तीसरा ऑप्शन दिया है पूसा चावल, चौथा ऑप्शन दिया है गोल्डन चावल। तो कौन सा सुगंधित चावल जो है उत्तर पूर्व भारत से क्षेत्र से है? तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, जोहा और काला चावल जो है एनईआर क्षेत्र से है। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत के किस राज्य को जैविक खेती वाला राज्य कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया है पंजाब, ऑप्शन दूसरा दिया है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन दिया है हरियाणा और चौथा ऑप्शन दिया है सिक्किम एनईआर क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत के किस राज्य को जैविक खेती वाला राज्य कहा जाता है? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम एनईआर क्षेत्र को जो है जैविक खेती वाला राज्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के तहत भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन पहला दिया है 100, ऑप्शन दूसरा है 110, ऑप्शन तीसरा दिया है 400 और चौथा ऑप्शन दिया है 127। तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के तहत भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 127 है, ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, चावल की फसल का खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो चावल की फसल में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? पहला ऑप्शन दिया है आपको कैल्शियम, ऑप्शन दूसरा दिया है जिंक, तीसरा ऑप्शन दिया है आयरन और चौथा ऑप्शन दिया है कॉपर। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, जिंक की कमी की वजह से चावल की फसल में खैरा रोग होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस फसल का प्रत्यारोपण किया जाता है? तो इनमें से कौन सी फसल है जिसका हम प्रत्यारोपण कर सकते हैं? पहला ऑप्शन दिया है सरसों, ऑप्शन दूसरा है चावल और तीसरा ऑप्शन है गेहूं और चौथा ऑप्शन दिया है आपको मक्का। तो इनका सही आंसर हो जाएगा चावल। चावल ऐसी फसल है जिसका हम प्रत्यारोपण कर सकते हैं, मतलब जिसको उखाड़ कर दूसरी जगह लगा सकते हैं, जिसको हम प्रत्यारोपण कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, खरीफ की फसल निम्नलिखित में से कौन सी फसल है? तो इनमें से कौन सी फसल जो है खरीफ फसल है? पहला ऑप्शन दिया है गेहूं, दूसरा ऑप्शन दिया है जौ और तीसरा दिया है बाजरा और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सी फसल खरीफ फसल है? तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, बाजरा जो है एक खरीफ फसल है, जबकि बाकी गेहूं और जौ का ऐसी फसल है रबी की फसल है। अगला क्वेश्चन है, मक्का में सफेद कली किसकी कमी के कारण होता है? तो मक्का में सफेद कली किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन पहला दिया है जिंक, दूसरा ऑप्शन दिया है अमोनिया, ऑप्शन तीसरा है आयरन और चौथा ऑप्शन दिया है सल्फर। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, जिंक की कमी के कारण जो है मक्का में सफेद कली होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया आपको, COJ64 और CO7717 जल्दी परिपक्व होने वाली किस्में हैं, तो कौन सी किस्म है? पहला ऑप्शन दिया है कपास का, ऑप्शन दूसरा दिया है गन्ना का, ऑप्शन तीसरा है सभी और चौथा ऑप्शन दिया है मक्का का।
तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, गन्ना का किस्म है COJ64 और CO7717, जो कि ज्यादा जल्दी परिपक्व हो जाता है, जितना जल्दी मेच्योर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य रूप से 3 पोषक तत्वों नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की आपूर्ति करने के लिए उर्वरकों को जोड़ा जाता है। तो आपको दिया है बायो फर्टिलाइजर में किस पोषक तत्व की पूर्ति करते हैं। तो पहला दिया है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो आपको बताना है कि नीचे दिए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि बायो फर्टिलाइजर में किस पोषक तत्व की आपूर्ति के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है सिर्फ नाइट्रोजन बोला है, ऑप्शन दूसरा दिया है पहला और दूसरा मतलब नाइट्रोजन और फास्फोरस, तीसरा ऑप्शन दिया है नाइट्रोजन और पोटेशियम, और चौथा ऑप्शन दिया है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही आंसर हो जाएगा। मतलब फर्टिलाइजर में जो है पोषक तत्व की आपूर्ति करने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम सभी की बहुत ज्यादा जरूरत होता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए आदर्श है। तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए आदर्श है। पहला ऑप्शन दिया है इसका रंग काला होता है, ऑप्शन दूसरा दिया है यह नमी को बनाए रखता है, ऑप्शन तीसरा दिया है यह लावा से बना होता है, और चौथा ऑप्शन दिया है यह पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा यह नमी को बनाए रखता है, इसलिए काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए आदर्श माना जाता है। ये जो है नमी को क्या करता है, बनाए रखता है काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, भारत के पहले राज्य का नाम बताइए जो जैविक खेती पर निर्भर है। पहला ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन दूसरा है केरल, ऑप्शन तीसरा है सिक्किम, और चौथा ऑप्शन दिया है अरुणाचल प्रदेश। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, सिक्किम जो है पहला राज्य है जो जैविक खेती पर पूर्णतः निर्भर है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गन्ने की वृद्धि के लिए आदर्श न्यूनतम तापमान क्या होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन दिया है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन दूसरा दिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा ऑप्शन दिया है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और चौथा ऑप्शन दिया है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो गन्ने की वृद्धि के लिए आदर्श न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यों के बीच जूट के उत्पादन के मामले में बिहार का स्थान कौन से स्थान पर है। तो भारत में जो है जूट उत्पादन में जो है बिहार कौन से स्थान पर है। ऑप्शन पहला दिया है पहले स्थान पर, ऑप्शन दूसरा दिया है दूसरे स्थान पर, ऑप्शन तीसरा है तीसरे स्थान पर, और चौथा ऑप्शन दिया है चौथे स्थान पर। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, दूसरे स्थान पर जो है बिहार जो है जूट के उत्पादन में कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पर जो है असम है जूट के उत्पादन में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो जूट के उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है पूरे विश्व में, तो भारत जो है पूरे विश्व में जूट के उत्पादन में पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त रूप से 20वीं सदी के उत्तरार्ध के हरित क्रांति की प्रकृति का वर्णन करता है। ऑप्शन पहला दिया है हरी सब्जी की गहन खेती, ऑप्शन दूसरा दिया है गहन कृषि जिला कार्यक्रम, ऑप्शन तीसरा दिया है अधिक उपज देने वाली किस्में कार्यक्रम, ऑप्शन चौथा दिया है बीज उर्वरक जल प्रौद्योगिकी। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, इसका सही आंसर हो जाएगा बीज उर्वरक जल प्रौद्योगिकी 20वीं सदी के उत्तरार्ध के हरित क्रांति की प्रकृति का वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी बहुत कम है। पहला ऑप्शन दिया है बिहार, ऑप्शन दूसरा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन तीसरा है तमिलनाडु, और चौथा ऑप्शन दिया है पंजाब। तो कौन सा राज्य है जहां जलोढ़ मिट्टी बहुत कम है। तो पहले जान लेते हैं कि जलोढ़ मिट्टी होता क्या है। जब नदियों के बहाव से नदी जो है मिट्टी को लाकर कहीं छोड़ देता है तो उसी मिट्टी को हम बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा सबसे भारत में जो है किस राज्य में जो है सबसे कम जलोढ़ मिट्टी है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, मध्य प्रदेश में जो है सबसे कम जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम का परसेंट कितना होता है। तो पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम का प्रतिशत कितना होता है। ऑप्शन पहला दिया 18%, ऑप्शन दूसरा दिया है 48%, तीसरा ऑप्शन दिया है 44%, और चौथा ऑप्शन दिया है 60%। तो पोटेशियम क्लोराइड में जो है पोटेशियम की मात्रा कितना होता है, 60% होता है। ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, पादप सूक्ष्म पोषक तत्व है।
पादप सूक्ष्म पोषक तत्व इनमें से कौन सा है? ऑप्शन पहला है कार्बन, दूसरा ऑप्शन दिया है बोरान, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम और चौथा ऑप्शन दिया है सल्फर। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, बोरान जो है पादप सूक्ष्म पोषक तत्व है। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली खूंटे से मिट्टी में विकसित होने पर क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया है कंद, ऑप्शन दूसरा दिया है फल, ऑप्शन तीसरा तने और चौथा ऑप्शन दिया है जड़। तो मूंगफली खूंटे से मिट्टी में विकसित होने पर क्या बनता है? ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, फल बनता है। मूंगफली खूंटे से मिट्टी में विकसित होने पर क्या बनता है? फल बनता है। अगला क्वेश्चन है, जूट के बढ़ते क्षेत्रों में सामान्यतः वैकल्पिक फसल है। तो पहला ऑप्शन दिया है कपास, ऑप्शन दूसरा है गेहूं, ऑप्शन तीसरा है गन्ना और चौथा ऑप्शन दिया है चावल। मतलब जूट के बढ़ते क्षेत्रों के सामान्य वैकल्पिक फसल कौन सा है? मतलब जूट के अलावा हम दूसरी फसल कौन सा ले सकते हैं? तो इनका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, चावल। चावल फसल को हम ले सकते हैं जूट के अलावा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है नीलम की एक किस्म है। तो नीलम की कौन सी इसमें से किस्म है? ऑप्शन पहला है अंगूर, ऑप्शन दूसरा दिया है पपीता, ऑप्शन तीसरा है आम और चौथा ऑप्शन दिया है सेब। तो नीलम की कौन सा इसमें से किस्म है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, आम जो है नीलम की एक किस्म है। तो आज के लिए बस इतनी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।